कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जिस भांति भजते हैं मैं भी उन्हें उसी भांति भजता हूं। और बुद्धिमान पुरुष इस बात को जानकर इस भांति बरतते हैं। भगवान भजता है। इस सूत्र में एक गहरे आध्यात्मिक रिजोनेंस की, एक आध्यात्मिक प्रतिसंवाद की घोषणा की गई है। संगीतज्ञ जानते हैं कि अगर एक सूने एकांत कमरे में कोई कुशल संगीतज्ञ एक वीणा को बजाए और दूसरे कोने में एक वीणा रख दी जाए खाली अकेली, कमरे में गूंजने लगे आवाजें एक बजती हुई वीणा की, तो कुशल संगीतज्ञ उस शांत पड़ी हुई वीणा के तारों को भी झंकृत कर देता है। रिजोनेंस पैदा हो जाता है। वो जो खाली पड़ी वीणा है जिसे कोई भी नहीं छू रहा, वो भी उस गूंजते संगीत से गुंजायमान हो जाती, वो भी गूंजने लगती, उससे भी संगीत स्फुरन होने लगता है। परमात्मा भी रिजोनेंस है, प्रतिध्वनि देता है। जैसे हम होते हैं ठीक वैसी प्रतिध्वनि परमात्मा भी हमें देता है। हमारे चारों ओर वही मौजूद है। हमारे भीतर जो फलित होता है तत्काल उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। वो दर्पण की भांति हमें लौटा देता है हमारे प्रतिबिंबों को। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जिस भांति भजता है उसी भांति मैं भी उसे भजता हूं। जो जिस भांति मेरे दर्पण के समक्ष आ जाता है वैसी ही तस्वीर उस तक लौट जाती है। परमात्मा कोई मृत वस्तु नहीं है, जीवंत सत्य है। परमात्मा कोई बहरा अस्तित्व नहीं, कोई डम्ब एग्जिस्टेंस नहीं। परमात्मा हृदयपूर्ण, परमात्मा भी प्राणों के स्पंदन से भरा हुआ अस्तित्व है। और जब हमारे प्राणों में कोई प्रार्थना उठती है और हम परमात्मा की तरफ बहना शुरू होते हैं, तो आप मत सोचना कि यात्रा एक तरफ से होती है। यात्रा दोहरी। जब आप एक कदम उठाते परमात्मा की तरफ, तब परमात्मा भी आपकी तरफ कदम उठाता है। ये हमें साधारणता दिखाई नहीं पड़ता है। ये साधारणता हमारे ख्याल में नहीं आता। ये ख्याल में हमारे इसलिए नहीं आता कि हम जीवन की क्षुद्रता में इस भांति उलझे हुए हैं कि उसके गहरे प्रतिध्वनियों को पकड़ने की क्षमता खो देते हैं। हम इतने शोरगुल में डूबे हुए हैं कि वो जो धीमी धीमी आवाजें अस्तित्व हमारे पास पहुंचाता है वो हमें सुनाई नहीं पड़ती। बहुत स्टिल स्मॉल वॉइस, बड़ी छोटी आवाज, बड़ी बारीक महीन आवाज में ध्वनियां हम तक लौटती, लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ती। हम इतने उलझे होते हैं। कभी ख्याल किया हो, आप अपने कमरे में बैठे हैं, ख्याल करें तो पता चलता है कि बाहर वृक्ष पर चिड़िया आवाज कर रही। ख्याल ना करें तो वो आवाज करती रहती, आपको कभी पता नहीं चलता। रात के सन्नाटे से गुजर रहे हैं, अपने विचारों में खोए हुए, पता नहीं चलता कि बाहर झिंगुर की आवाज है। होश में आ जाएं, चौंक के जरा रुक जाएं, सुने तो पता चलता है कि विराट सन्नाटा आवाज कर रहा है। ठीक ऐसे ही परमात्मा प्रतिपल हमें प्रतिध्वनित करता है, लेकिन झिंगुर की आवाज से भी सूक्ष्म आवाज, सन्नाटे की आवाज से भी बारीक, पक्षियों की चहचहाहट से भी नाजुक है। बहुत चुप होकर, मौन होकर जो उसे पकड़ेगा वही पकड़ पाता है। गहरे मौन में कृष्ण जो कहते हैं उसका निश्चित ही पता चलता है। यहां उठती है एक ध्वनि, चारों ओर से उसकी प्रतिध्वनि लौट आती है और उसकी हमारे ऊपर वर्षा हो जाती। मैं एक पहाड़ पर था, कुछ मित्रों के साथ था। उस पहाड़ पर एक जगह थी इको पॉइंट। वहां जाके आवाज करते तो पहाड़ियों की घाटियां 7 बार उस आवाज को लौटा देती।
एक मित्र साथ थे, उन्होंने कुत्ते की आवाज में चिल्लाना शुरू किया। पहाड़ चारों तरफ से कुत्ते की आवाज लौटाने लगे। वे खेल में ही कर रहे थे, पर खेल भी तो खेल नहीं। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें और आवाजें करनी भी आती हैं, फिर कुत्ते की आवाज ही क्यों कर रहे हो? उन मित्र ने कोयल की आवाज करनी शुरू की और पहाड़ की घाटियां कोयल की आवाज से गूंजकर हम पर लौटने लगी। मैंने उनसे कहा, पहाड़ वही लौटा देते हैं जो हम उन तक पहुंचाते हैं, 7 गुना वापस कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो जिस रूप में भी हम अपने अस्तित्व के चारों ओर अपने प्राणों से प्रतिध्वनियां करते हैं, वे ही हम पर अनंत गुना होकर वापस लौट आती। परमात्मा प्रतिपल हमें वही दे देता है जो हम उसे चढ़ाते हैं। हमारे चढ़ाए हुए फूल हमें वापस मिल जाते, हमारे फेंके गए पत्थर भी हमें वापस मिल जाते। हमने गालियां फेंकी तो वही हम पर लौट आती हैं, और हमने भजन की ध्वनियां फेंकी तो वही हम पर बरस जाती हैं। अगर जीवन में दुख हो तो जानना कि आपने अपने चारों तरफ दुख के स्वर भेजे, वे आप पर लौट आए। अगर जीवन में घृणा मिलती हो तो जानना कि आपने घृणा के स्वर फेंके थे, वे आप पर वापस लौट आए। अगर जीवन में प्रेम न मिलता हो तो जानना कि आपने कभी प्रेम की आवाज ही नहीं दी कि आप पर प्रेम वापस लौट सके। इस जीवन के महानियमों में से एक है, हम जो देते हैं वो हम पर वापस लौट आता है। कृष्ण वही कह रहे हैं। वो कहते हैं, जो जिस रूप में मुझे बसता है, जिस रूप में, इस शब्द को ठीक से स्मरण रख लेना, जो जिस रूप में मुझे बसता है मैं भी उसे उसी रूप में बसता हूं, मैं उसे वही लौटा देता हूं। इन द सेम कॉइन। वो कहानी तो हम सबको पता है, सभी को पता होगा कि एक आदमी अदालत में मुकदमा चला है। वकील ने उससे कहा कि तू बोलना ही मत, तू तो इस तरह की आवाजें करना कि पता चले गूंगा है। जब मजिस्ट्रेट पूछे तभी तू गूंगे की तरह आवाजें करना, कहना आ, कुछ भी करना, लेकिन बोलना मत। अदालत में वही किया, फिर मुकदमा जीत गया। वह आदमी बोल ही नहीं सकता था और उस पर जुर्म था कि उसने गालियां दी, अपमान किया, ये किया, वो किया। मजिस्ट्रेट ने कहा, जो आदमी बोल ही नहीं सकता वो गालियां कैसे देगा, अपमान कैसे करेगा? वो छूट गया। बाहर आके वकील ने कहा, मुकदमा जीत गए, अब मेरी फीस चुका दो। उस आदमी ने कहा, इन द सेम कॉइन। उसने उसी सिक्के में वापस फीस भी चुका दी। उस वकील ने कहा, बंद करो ये बात, ये अदालत के लिए कहा था। उस आदमी ने कहा, आपको समझ आता नहीं कि आप क्या कह रहे हैं? हाथ से इशारा किया, आंख से इशारा किया। जिंदगी भी उसी सिक्के में हमें लौटा देती। हमें तब तो पता नहीं चलता जब हम जिंदगी को देते हैं अपने सिक्के, हमें पता तभी चलता है जब सिक्के लौटते हैं। हम जब बीज बोते हैं तब तो पता नहीं चलता, जब फल आते हैं तब पता चलता है। और अगर फल विषाक्त आते हैं, जहरीले, तो हम रोते हैं और कोसते हैं। हमें पता नहीं कि ये फल हमारे बीजों का ही परिणाम। ध्यान रहे, जो भी हम पर लौटता है वो हमारा दिया हुआ ही लौटता है। हाँ, लौटने में वक्त लग जाता है, प्रतिध्वनि होने में समय गिर जाता है, उतने समय के फासले से पहचान मुश्किल हो जाती है। इस जगत में किसी भी व्यक्ति के साथ कभी अन्याय नहीं होता। अन्याय नहीं होता, उसी का ये सूत्र है। कृष्ण कहते हैं, जो जिस रूप में मुझे बसता है मैं उसी रूप में उसे बसता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने इस जगत को पदार्थ माना तो उसे ये जगत पदार्थ मालूम होने लगेगा, क्योंकि परमात्मा उसी रूप में लौटा देगा। अगर किसी व्यक्ति ने इस जगत को परमात्मा माना तो ये जगत परमात्मा हो जाएगा, क्योंकि ये अस्तित्व उसी रूप में लौटा देगा जो हमने दिया था। हमारा हृदय ही अंततः हम सारे जगत में पढ़ लेते हैं।
और हमारे हृदय में छिपे हुए स्वर ही अंततः हमें सारे जगत में सुनाई पड़ने लगते हैं। चांद तारे उसी को लौटाते हैं जो हमारे हृदय के किसी कोने में पैदा हुआ था। लेकिन अपने हृदय में जो नहीं पहचानता, लौटते वक्त बहुत चकित होता है, बहुत हैरान होता है कि ये कहां से आ गया, इतनी घृणा मुझे कहां से आई, इतने लोगों ने मुझे घृणा क्यों की। लौटे, खोजे, और वो पाएगा कि घृणा ही उसने भेजी थी, वही वापस लौट आई। इसका एक अर्थ और ख्याल ले लें, जिस रूप में बचता है, इसका एक अर्थ मैंने कहा, इसका एक अर्थ और ख्याल में ले लें। अगर कोई न भजता हो, किसी भी रूप में न भजता हो परमात्मा को, तो परमात्मा क्या लौटा देता है? अगर कोई भजता ही नहीं परमात्मा को, तो परमात्मा भी ना भजने को ही लौटाता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन से किसी भी तरह के संवाद नहीं करता, तो जीवन भी उसके प्रति मौन हो जाता है, जड़ पत्थर की तरह हो जाता है, सब तरफ पथरीला हो जाता है। जिंदगी में जिंदगी आती है हमारे जिंदा होने से, इसलिए जिंदा आदमी के पास पत्थर भी जिंदा होता है, और मरे हुए मुर्दा तरह के आदमी के पास जिंदा आदमी भी मुर्दा हो जाता है। एक कवि के संबंध में मैं सुनता हूं कि वो अगर अपने जूते भी पहनता तो इस भांति जैसे जूते जीवित हो, अगर वो अपने सूटकेस को बंद करता तो इस भांति जैसे सूटकेस में प्राण हो। मैं उसका जीवन पढ़ रहा था। उसके जीवन लिखने वालों ने लिखा है कि हम सब समझते थे वो पागल है, हम सब समझते थे उसका दिमाग खराब है। वो दरवाजा भी खोलता तो इतने आहिस्ते से कि दरवाजे को चोट न लग जाए। वो कपड़े भी बदलता तो इतने प्रेम से कि कपड़ों का भी अपना अस्तित्व है, अपना जीवन है। निश्चित ही पागल था। हम तो व्यक्तियों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करते कि वो जीवित है। आपने कभी अपने नौकर को इस तरह देखा कि वो आदमी? नहीं देखते। चारों तरफ जीवन है, उसको भी हम मुर्दे की तरह देखते हैं, लेकिन वो कभी, जिन्हें हम साधारणतः मुर्दा चीजें कहते हैं, उन्हें भी जीवन की तरह देखता है। मित्र समझते कि पागल, लेकिन अंत में मित्रों ने जब जीवन उसका उठा के देखा तो उन्होंने कहा कि अगर वो पागल था तो भी ठीक था, और अगर हम समझदार हैं तो भी गलत हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी में दुख का पता ही नहीं है। पूरी जिंदगी में वो कभी दुखी नहीं हुआ। ये तो बाद में पता चला कि उस आदमी की जिंदगी में दुख की एक भी घटना नहीं है। उस आदमी को कभी किसी ने उदास नहीं देखा, उस आदमी को कभी किसी ने रोते नहीं देखा, उस आदमी की आंखों से आंसू नहीं बहे। पूरी जिंदगी इतने आनंद की जिंदगी कैसे हो सकी? जब उससे किसी ने पूछा तो उसने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैंने अगर पत्थर को भी छुआ तो इतने प्रेम से कि जैसे वो परमात्मा हो। बस इसके सिवा मेरी जिंदगी का कोई राज नहीं। फिर मुझे सब तरफ से आनंद ही लौटा है। जिस रूप में हम अस्तित्व के साथ व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार हम तक लौट आता है। परमात्मा भी प्रतिपल रिस्पॉन्डिंग, प्रतिसंवादित होता है। बारीक है उसकी वीणा और स्वर है महीन, लेकिन प्रतिपल जरा सा हमारा कंपन उसे भी कपा जाता है। जिस भांति हम कपते हैं उसी भांति वो कपता है। अंततः जो हम हैं वही हमारी जिंदगी में हमें उपलब्ध होता है। इसलिए अगर एक आदमी कहता हो कि मुझे कहीं ईश्वर नहीं मिला, मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर, आप ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर कहां है? मैं उनकी आंखों में देखता हूं तो मुझे पता लगता है उनकी आंखें पथरीली हैं, उन्हें ईश्वर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। उसका कारण यह नहीं है कि ईश्वर नहीं है, उसका कारण यह है कि उनके पास पत्थर की आंखें, पत्थर की आंखों में ईश्वर दिखाई पड़ना मुश्किल है। उनकी आंखों में देखने की क्षमता ही नहीं मालूम पड़ती, उनकी आंखों में कुछ नहीं दिखाई पड़ता।
हाँ, उनकी आंखों में कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं, वो उन्हें मिल जाती हैं। धन दिखाई पड़ता है, उन्हें मिल जाता है। यश दिखाई पड़ता है, उन्हें मिल जाता है। जो दिखाई पड़ता है वो मिल जाता है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो कैसे मिलेगा? हम जितना परमात्मा को उघाड़ना चाहें उतना उघाड़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा को उघाड़ने के पहले उतना ही हमें स्वयं भी उघड़ना पड़ेगा। प्रार्थना, कृष्ण कहते हैं भजन, भजना, ये अपनी तरफ से परमात्मा के लिए पुकार भेजना है। और जब भी कोई हृदय पूर्वक प्रार्थना से भर जाता है तो आमतौर से हमें पता नहीं कि प्रार्थना का असली क्षण वो नहीं है जब आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का असली क्षण तब शुरू होता है जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती और आप प्रतीक्षा करते हैं। प्रार्थना के दो हिस्से हैं, ध्यान रखें। एक ही हिस्सा प्रचलित है, दूसरे का हमें पता ही नहीं रहा, और दूसरे का जिसे पता नहीं हो उसे प्रार्थना का ही पता नहीं। आपने प्रार्थना की वो तो एक तरफा बात हुई। प्रार्थना के बाद अब मंदिर से भाग मत जाएं, अब प्रार्थना के बाद मस्जिद को छोड़ मत दें, अब प्रार्थना के बाद गिरजे से निकल मत जाएं एकदम दुकान की तरफ। अगर 5 क्षण प्रार्थना की है तो 10 क्षण रुक के प्रतीक्षा भी करें, उस प्रार्थना को लौटने दें, वो प्रार्थना आप तक लौटेगी। और अगर नहीं लौटती तो समझना कि आपको प्रार्थना करने का ही कुछ पता नहीं, आपने प्रार्थना की ही नहीं। लेकिन आदमी प्रार्थना किया और भागा, वो प्रतीक्षा तो करता ही नहीं कि परमात्मा को पुकारा था तो उसे पुकार का जवाब भी तो दे देने दो। जवाब निरंतर उपलब्ध होते हैं, कभी भी कोई प्रश्न खाली नहीं गया और कभी कोई पुकार खाली नहीं गई, लेकिन की गई हो तब। अगर सिर्फ शब्द दोहराए गए हों, अगर सिर्फ कंठस्थ शब्दों को दोहरा के कोई क्रिया पूरी की गई हो और आदमी वापस लौट गया हो, तो फिर नहीं हो सकता। आज ही कोई मुझे कह रहा था कि आपके ये सन्यासी सड़कों पर नाचते गाते निकल रहे हैं, इससे फायदा क्या है? मैंने उनसे कहा जाओ और नाचो और देखो। उन्होंने कहा हमें कुछ फायदा दिखाई नहीं पड़ता। मैंने कहा बिना नाचे मत कहो, नाचो पूरे हृदय से, फिर प्रतीक्षा करो, फायदे की बड़ी वर्षा हो जाएगी। निश्चित ही फायदा नोटों में नहीं होगा कि नोट बरस जाएंगे, लेकिन नोटों से भी कीमती कुछ इस पृथ्वी पर है। और जिसके लिए नोट सबसे कीमती चीज है, उससे ज्यादा दरिद्र आदमी खोजना मुश्किल है। भिखारी है, भिखमंगा है, उसे कुछ भी पता नहीं। नाचो प्रभु के सामने और छोड़ दो फिर नाच को उसकी तरफ, फिर लौटेगा। जो नाच के प्रभु के पास गया, नाचता हुआ प्रभु उसके पास भी आता है। जिसने गीत गा के निवेदन किया है, उसने और महागीत में गा के उत्तर भी दिया है। उसका ही आश्वासन कृष्ण के द्वारा अर्जुन को इस सूत्र में दिया गया है।